हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। 20 मिनट में 60 प्रश्न कराने जा रहा हूं। बहुत अच्छा फास्ट रिवीजन हो जाएगा, सुपर फास्ट रिवीजन एवरेज और मिक्सचर का। पूरे ध्यान से सुनना, पूरी क्लास। एक दो तीन चार का औसत क्या होगा? कभी भी औसत निकालना है तो पहला और आखिरी जोड़कर दो का भाग लगा दो। 5.5 इसका औसत हो जाएगा 5.5। पहला और आखिरी जोड़कर दो का भाग लगा दिया मेरे प्यारे साथियों। इक्कीस से 81 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप इन दोनों को जोड़कर दो का भाग लगा दो। इन दोनों को जोड़ा तो कितना बना? 102। और 102 में दो का भाग लगाया तो 51 बना, 51 बना मेरे प्यारे साथियों। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप प्राकृतिक संख्याओं में ये औसत का फॉर्मूला लगाओगे n+1/2। 40 और एक 41/2, तो 41 में मैं दो का भाग लगाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी 20.5। 20.5। पहली 42 सम संख्याओं का औसत, इसका औसत होता है n+1। सम संख्याओं का औसत होता है n+1, तो 42 में एक जोड़ दो 43। प्रथम 47 विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत 47 का 47 रहता है, तो इसका औसत क्या रहेगा? 47 रहेगा, n का n रहेगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत निकालोगे तो n-1/2, तो 10 में से एक को घटाओ 9, 9 में दो का भाग लगाओ 4.5। ठीक है। पूछा जाए कि x+2 x+5 x+8 x+11 x+14 और x+17 का औसत 12.5 है। क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे? पहला और आखिरी जोड़कर दो का भाग। 17 और 2 19, 19 में दो का भाग 9.5। सबके आगे x+1 है तो उसके आगे भी x+1 लगा दो, तो इन सबका औसत हो जाएगा x+9.5। और औसत कितना दे रखा है? 12.5। तो 12.5 में से 9.5 को घटाऊंगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। जल्दबाजी में 3 मत बोल देना, आंसर गलत हो जाएगा। प्रथम तीन संख्याओं का औसत, पहली तीन संख्याओं का औसत, पहली तीन संख्याओं का औसत निकालना है। ये पहली तीन संख्या है, इनका औसत तो यही होगा बीच वाला। एक इधर बढ़ गई, एक इधर बढ़ गई, एक इधर बढ़ गई, तो 3+5 कितना हो गया? 8। तो 8 इज द राइट उत्तर। 13 के पहले पांच गुणज का औसत। अच्छा, प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1/2। अगर मैं कहूं पहली पांच संख्याओं का औसत क्या होगा? n+1/2। और 13 की गुणज है तो 13 का गुणा कर देना, तो 5 और एक 6, 5 और एक 6/2, 5 और एक 6, 5 6 में दो का भाग लगाया 3, 13 तिया 39, ये वैल्यू आ जाएगी 39। 13 और 43 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाजित है? 13 और 43 के बीच, बीच अगर लिख दिया जाए तो 13 और 43 को शामिल नहीं करना। 13 के बाद कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित है? 15। 15 के बाद 18। 43 से पहले ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित है? 42। तो इन दोनों को जोड़ के दो का भाग लगा दो। 45 और 42 को जोड़ के दो का भाग लगा दो। इन दोनों को जोड़ा 57, 57 का दो का भाग लगाया 28.5। पांच क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 27 है। पहली संख्या और पांचवी संख्या का गुणनफल हमें निकालना है। 1 2 3 4 5, 5 में दो इधर बढ़ गई, दो इधर बढ़ गई, ये औसत 27 है। और सारी की सारी विषम संख्या है। 27 के बाद 37, 37 के 27 के बाद 29, 29 के बाद 31, 27 से पहले 25, 25 से पहले 23। पहली और आखिरी संख्या का हमें गुणनफल निकालना है। 3 एकम 3 इकाई अंक का प्रयोग कर लेंगे। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है कि आरोही क्रम में ली गई 26 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 107 है। सम संख्याओं का औसत 107 है। 26 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 107। अब ये 26 ऐसे बॉक्स बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। औसत दे रखा है 107, कितनी संख्याओं का? 26 संख्याओं का। 26 में से एक घटाओ 25, सम है ना, सम। इस 26 में से एक घटा देना 25। अगर आपको छोटी संख्या चाहिए तो 25 घटा दो, अगर बड़ी संख्या चाहिए तो 25 जोड़ दो। अंतिम तीन संख्याओं का औसत, अंतिम मतलब बड़ी,
तो 107 में 25 को जोड़ो 132, 107 में 25 जोड़ो 132, 107 में 25 जोड़ो 132, 107 में 25 जोड़ा 132, 107 में 25 जोड़ा 132। ये अंतिम तीन संख्या, ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। 132 से पहले 130, 130 से पहले 128, तो अंतिम तीन संख्याओं का औसत जो होगा वो 130 होगा, बीच वाला। तो अंतिम तीन संख्याओं का जो औसत होगा वो 130 होगा। तीन क्रमागत पूर्णांकों का औसत के है, जैसे तीन 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 क्रमागत पूर्णांकों का औसत के है। अगर अगली दो संख्याएं भी जोड़ी जाएं, अगली दो संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं, तो इसका आधा औसत में एक की वृद्धि हो जाती है, k+1। तो नया औसत हो जाएगा k+1, नया औसत हो जाएगा k+1। अगर अगली दो संख्याएं जोड़ी जाएं तो इसका आधा, इसके आधे की वृद्धि होगी। अगर यहां सम और विषम लिखता तो अगली दो संख्याएं जोड़ी जाती तो औसत में भी 2 की वृद्धि, अगली दो विषम संख्याएं जोड़ी जाती तो औसत में भी 2 की वृद्धि। अगर यहाँ पे सम और विषम लिख देता, सम और विषम में आधा नहीं होता। लगातार तीन सम संख्याओं का औसत ए है, तीन सम संख्या, अब यहाँ पे सम लिख दिया, इनका औसत दे रखा है बाबू ए। अगली 5 सम संख्याओं को भी जोड़ा जाए, सम लिख दिया ना, तो आधा मत करना, तो औसत में भी 5 की वृद्धि, तो औसत में भी 5 की वृद्धि। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत एम है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 6 है, एम है। अगली 6 संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो औसत में भी 6 की वृद्धि हो जाएगी, m+6, क्योंकि सम लिख दिया ना, सम और विषम में आधा नहीं होता, सम और विषम में आधा नहीं होता। 36 परिणामों का औसत 18 है, प्रत्येक परिणाम में से 2 घटाया जाता है, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 18 में से 2 घटा दो, नया औसत हो जाएगा 16। अगर प्रत्येक संख्या में से 2 घटा रहे हैं तो औसत में भी 2 घट के आ जाएगा। ये हमारे पास 20 संख्या है, x1 x2 x20 का औसत y है। पहली संख्या में से 101 घटाया गया, दूसरी में से 101 घटाया गया, तीसरी में से 101 घटाया गया, हर संख्या में से 101 घटाया गया तो औसत में भी 101 घट के आ जाएगा, औसत में भी 101 घट के आ जाएगा। 1 + 2 + 3 4 41 तक की संख्याओं का औसत, पहला और आखिरी जोड़कर 2 का भाग लगा दो, ये सीरीज बने 1 + 2 + 3 से लेके n, तो n+1/2 औसत होता है। n की वैल्यू कितनी है, 41 और एक 42, 42 में 2 का भाग लगाओगे 21। अगर स्क्वायर वाली सीरीज आपके पास मिल गई तो स्क्वायर वाली सीरीज का औसत जो होता है वो होता है n+1, 2n+1/6। योग में n एक्स्ट्रा लगा देते हैं, अगर योग पूछ लिया जाए तो एक n एक्स्ट्रा लगा देना। इनका हमें औसत पूछा है तो n की वैल्यू कितनी है, 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 11 से 70/2, 38.5, 38.5। एक क्यूब वाली सीरीज मिले आपको तो इसके औसत का फॉर्मूला होता है n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। n की वैल्यू कितनी है, 10, 10 और 11 का स्क्वायर 121/4। इसको सॉल्व करोगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 605/2, 302.5 आ जाएगा, 302.5। ठीक है। संख्या a और b, b और c, c और d का औसत क्रमशः 9, 6, 4 है। a और d का औसत क्या होगा, अच्छा a और b का औसत 9 है तो a और b का टोटल कितना हो जाएगा, 18। b और c का औसत 6 है तो b और c का टोटल कितना हो जाएगा, 12। c और d का औसत 4 है तो c और d का टोटल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 8। अब ध्यान से सुनना, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, b से b गया तो a - c बराबर 6। अब इनको जोड़ते हैं, -c से +c कट गया तो a + d बराबर कितना हो गया, 14। तो a और d का औसत पूछा, a और d का टोटल 14 है, 2 का भाग लगा देना, औसत आ जाएगा 7। तो मेरे प्यारे साथियों हम आसानी से बोल सकते हैं कि a और d का औसत आ जाएगा 7। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a और d किसमें, a और d तो इसी में, a और d इसी में है, इसी में ना a और d। तो डायरेक्ट करना चाहते हो तो इनको जोड़ के इसको घटा दो, 9 और 4 13 में से 6 घटा दो तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 7, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 7। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5 है तो 6 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 6 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 12.5 × 6 75 हो जाएगा।
पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है। पहली संख्या अंतिम 5 संख्याएं के टोटल का 2/3 है। 2/3, 2/3 को 2:3 बोल सकता हूं। इनका टोटल हो जाएगा 5, टोटल है 75, कितने गुना? 15 गुना। तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम 5 संख्याओं का टोटल निकाल लो 15 का गुणा करके, 15 तिया 45। ये अंतिम 5 संख्याओं का टोटल है। 5 का भाग लगाओ 9, औसत आ जाएगा 9। ये 5 संख्याओं का टोटल आया, 5 का भाग लगा देना, औसत आ जाएगा 9। 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो 4 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 4 का गुणा कर देंगे 30 में 120। पहली संख्या शेष संख्याओं का 1/3 है। पहली संख्या शेष संख्याओं का 1/3 है। 1/3 को 1:3 बोलूंगा, 1 और 3 कितना हो गया? 4। 4 की वैल्यू 120, 30 गुना। तो पहली संख्या 1 का 30 गुना 30, पहली संख्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। पहली संख्या आ जाएगी 30। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, एक समूह में 5 लड़कों की औसत 175 सेंटीमीटर है। यदि एक छठवां लड़का उस समूह में शामिल हो गया, औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर बराबर, मतलब सबके पास 175 है। एक छठवां लड़का ले आए, अगर वो भी 175 लेके आता तो औसत वही रहता। उसके आने से औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो छठवां लड़का 175 तो लेके आया और औसत ऊंचाई 1-1 सेंटीमीटर सबकी बढ़ा दी। 1-1 और लेके आया सबके लिए, तो 6 एकम 6। 175 तो लेके आया, 1-1 और लेके आया, कितने जनों के लिए? 6। तो 175 और 6 कितना हो गया? 181। तो जो नया लड़का आया है वो 181 लेके आया है। जो नया लड़का आया है वो 181 लेके आया है। अब ध्यान से सुनना, 19 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 168.25 है। 19 व्यक्ति मतलब सबके पास 168.25, सबके पास 168.25 है ना। एक व्यक्ति को निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं, तो अपना 168.25 लेके गया, तो शेष व्यक्तियों की औसत हो जाए 171.25 हो गई। 3-3 सेंटीमीटर बढ़ गई। 168 में 3 जोड़ोगे 171 आ जाएगा। तो सबकी 3-3 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ गई। कितनों जनों की बढ़ी? 18 जनों की। तो 18 तिया 54। ये 54 आया कहां से? वहां से, मतलब यहाँ इन सबको 3-3 मिल रहा है ना, इन सबको 3-3 मिल रहा है, तो कहां से मिल रहा है? यहाँ से तो मिल रहा होगा। तो यहाँ से हटके यहाँ पे जोड़ा होगा, यहाँ से हटके यहाँ पे जोड़ा होगा। तो 3-3 सेंटीमीटर से हमको मिल रहा है 18 जनों को। 18 तिया 54। तो ये 54 आया कहां से? यहाँ से आया। तो 54 घटा देना, अगर इधर प्लस हो रहा है तो इधर घटा देना। तो जो निकाला गया जो जो था वो 114.25 लेके गया है। 10 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ऐसे 10 व्यक्ति थे, 8 9 10, 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 2 लोग जिनकी उम्र 23 और 25 है की जगह 2 नए लोग आते हैं। एक की 23 वर्ष, एक की 25 वर्ष। तो 25 और 23 28। तो इन दोनों की 28 है मेरे प्यारे साथियों। हमारे पास 2 नए जाने हैं, इनकी औसत, इनकी 25 और 23 48 होता है। 23 और 25 48 होता है। वो 48 के गए हैं, वो चले गए और नए आए हैं। वो चले गए, 48 चले गए और उनकी जगह नए आए हैं। अगर नए भी 48 लेके आते तो औसत वही रहता। 2 लोगों के आने से औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गई है। तो मतलब वो नए लोग 48 तो लेके आए, 3-3 और लेके आए हैं, 10 या 30। तो 48 और 30 78 लेके आए 2 नए लोग, तो उनकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 39। चलिए, एक क्लास में विद्यार्थियों का औसत 16.5, लड़कों का औसत 17.6, बॉयज का कितना है? 17.6, गर्ल्स का कितना है? 16.4, और सभी का कितना है बाबू? 16.8। इसमें से इसको घटाएंगे 4, इसमें से इसको घटाएंगे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्या रेशियो बनेगा? 1 और 2। एलिगेशन मेथड लगा लेंगे इसमें, एलिगेशन मेथड लगा लेंगे। ध्यान से सुनना, 9 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 8 ने अपने खाने पर 12 रुपए खर्च किए। 9वें ने सभी 9 के कुल व्यय के औसत से 8 रुपए अधिक खर्च किए। ये 9वें व्यक्ति ने 8 रुपए क्यों खर्च किए? क्योंकि इन 8 व्यक्ति, इन 9 व्यक्ति हैं ऐसे, है ना, ऐसे 9 व्यक्ति हैं। तो इस 9 व्यक्ति ने ये 8 रुपए अधिक क्यों खर्च किए? क्योंकि 9 व्यक्ति ने 8 रुपए अधिक खर्च इसलिए किए क्योंकि इन 8 के पास पैसे नहीं थे। इन 8 के पास केवल 12-12 रुपए थे। 9वां व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुम्हारे 8 रुपए दे दूंगा। तो ये 8 रुपए 8 व्यक्तियों में बटेंगे, ये 8 रुपए 8 व्यक्तियों में बटेंगे, तो सबके 1-1 रुपए और बढ़ जाएगा। तो होटल का बिल प्रति व्यक्ति 13 रुपए आया है, 12 रुपए नहीं, 1-1 रुपए की कमी थी इन 8 के पास, जो 9वें व्यक्ति ने दे दी है। 9वें व्यक्ति ने औसत से 8 रुपए अधिक खर्च किए। ये 8 रुपए 8 व्यक्तियों में बटेंगे,
तो उन 8 को 1-1 रुपया और मिल जाएगा। उन 8 ने अपने पास 12-12 रुपए तो दिए, 9वें व्यक्ति ने उन सबको 1-1 रुपया और दे दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो होटल का बिल 12 नहीं 13 रुपए प्रति व्यक्ति आया है। तो 13 नम्मा 117, तो होटल का बिल आया है टोटल 117, 117। 14 विद्यार्थियों के औसत 71 थे। एक विद्यार्थी के 56 की जगह 42, एक विद्यार्थी के 56 की जगह 42 और दूसरे विद्यार्थी के 32 की जगह 74 ले लिए गए। तो 56 और 32 कितना हो गया? 98, 88 हो गया। 4 और 2 6, 7 और 4 11, 116। हमारा जो औसत मिला है 71 गलत औसत मिला है और हमें सही औसत बताना है। हमें 116 से 18 पे कूदना है, 28 कम करने अंक, ये 28 14 विद्यार्थियों में बतेंगे तो सबका औसत 2-2 कम हो जाएगा। 71 था सबका औसत, अब 69 हो जाएगा। चलिए, नगर के पहले 4 दिन का औसत तापमान 58, दूसरे तीसरे चौथे 5वें दिन का तापमान 66, पहले और 5वें दिन के तापमान का अनुपात 7 और 11। 5वें दिन का तापमान बताना है। 5वें दिन का तापमान बाबू 11 है और 11 का मल्टीपल तो 88, यही है। अगर आप 5वें और पहले दिन का अंतर निकालोगे, देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इसमें से इसको घटाना है, बी से बी, सी से सी, डी से डी। तो 5वें और पहले दिन के तापमान का अंतर, इसमें से इसको घटाओ 8, 4 का जरूर गुणा कर देना क्योंकि यहाँ पर औसत दिया हुआ है और यहाँ पहले 4 दिन और यहाँ पर भी 4 दिन, तो इसमें 4 का जरूर गुणा कर देना। तो 8 चौक 32। तो 5वें और पहले दिन के तापमान का अंतर है 32 और पहले और 5वें दिन के तापमान का अनुपात दे रखा है 7 और 11, इनका अंतर है बाबू 4, तो 4 की वैल्यू 32, 8 गुना, तो 11 का 8 गुना करोगे 88, पहले दिन का तापमान 56। चलिए, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2-2 रन बढ़ जाता है। तो एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में एक्स्ट्रा रन कितने बनाए? 24 रन एक्स्ट्रा बनाए थे क्योंकि सभी पारियों को 2-2 रन और मिला, तो 12 दूनी 24 रन एक्स्ट्रा थे। अगर वो 24 रन ना बनाता तो उसका औसत बढ़ता? नहीं बढ़ता, 39 का 39 रहता, पुराना मेंटेन रहता। 63 में 24 को घटाओ, पुराना मेंटेन हो गया, नया औसत 2 से बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं पुराना औसत और इसको बोलते हैं नया। ये 11वीं पारी तक का, ये 12वीं पारी तक का। 12वीं पारी तक के बाद का औसत कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। एक बल्लेबाज 20वीं पारी में 110 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। तो 20 चौक 80, उसके 80 रन एक्स्ट्रा थे, 110 में से 80 घटाओगे 30, ये पुराना, 30 पुराना और नया 4 बढ़ गया, तो नया हो जाएगा 34। तो नया औसत हो जाएगा 34। एक समूह में 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 156 है, 35 छात्र हैं, उन सबके पास 156 है। यदि 154.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 8 छात्र समूह से निकाल दिए और 158 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 13 छात्र समूह में शामिल हो गए, वाह भैया वाह, वाह भैया वाह, तो ये कितना कम लेके गए हैं? 1.5 कम लेके गए हैं। अब पता है 1 2 3 35 छात्र में से हमने 8 छात्र निकाल दिए, 27 छात्र बचे, ये 8 छात्र निकाल दिए। ये 8 छात्र, सबका औसत ऊंचाई 156 था, अब इनका 154.5 लेके गए, 1.5 कम लेके गए, तो ये 1.5 छोड़ के गए होंगे इधर। कितने छात्र? 8 छात्र, 12 ऊंचाई छोड़ के गए। ये 8 छात्र जो निकाले हैं वो 12 छोड़ के गए हैं। अब इन सबके पास 156 था, 12 और एक्स्ट्रा है और 13 छात्र समूह में और शामिल कर लिए जाते हैं। अब 13 छात्र और आ गए, इन सबके पास 156 तो था ही, 12 और एक्स्ट्रा है। अब ये 2-2 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, 13 दूनी 26 एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, 26 और 2 26 और 20 कितना हो गया? 38 एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। ये 38 40 छात्रों में बटेगा, काटो 4 से, 4 नाम 36, 4 नाम 36 होता है ना, 2 4 पंजे 20, 0.95, तो इन सबको 0.95 और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 156 और 0.95, 156.95 उन सबका नया औसत हो जाएगा। तो समूह के सभी छात्रों का नया औसत हो जाएगा 156.95, 156.95। एक पंसारी 66 रुपए 88 रुपए वाली
दालों को किस अनुपात में मिलाए कि 76 रुपये कीमत हो जाए। 66 रुपये वाली दाल को 88 रुपये वाली दाल के साथ मिलाया जाए कि 76 हो जाए। 88 में से 76 गया बाबू 12, और 76 में से 66 गया बाबू 10, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10। क्या रेशो बनेगा? 6 और 5 का रेशो बनेगा। हम आसानी से बोलेंगे 6 और 5। 30 रुपए वाले चावल को 45 रुपए वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 42 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ हो। पहले मिश्रण का क्रय मूल्य निकालते हैं। 20% का मतलब 1/5, क्रय मूल्य 5, 1 रुपए का लाभ, विक्रय मूल्य 6, 42 रुपए में हम बेच रहे हैं। 6 की वैल्यू 42, तो 5 की वैल्यू 35, 7 गुना, ये 7 गुना। एक चावल 30 वाला, एक 45 वाला, मिक्सर की प्राइस आ गई 35। एक चावल 30 वाला, एक 45 वाला, मिक्सर की प्राइस आ गई 35। 45 में से 35 गया बाबू 10, 35 में से 30 गया बाबू 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या रेशो में मिलाएंगे? 2:1 में मिलाएंगे। शुद्ध दूध का मूल्य है, शुद्ध दूध का मूल्य है बाबू 80। शुद्ध दूध में 16 लीटर पानी मिलाया जाता है। पानी की क्वांटिटी है, जिससे 60 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण का मूल्य बन जाता है। पानी का मूल्य 0 और मिश्रण का मूल्य 60। शुद्ध दूध का मूल्य 80, पानी का मूल्य 0 लेना है, और मिश्रण का मूल्य हो गया 60। तो यहाँ से दूध और पानी की मात्रा का रेशो निकलेगा। 60 में से 0 गया 60, 60 में से 80 में से 60 गया 20, तो यहाँ से दूध और पानी का रेशो निकलेगा। पानी की क्वांटिटी है 16 लीटर, 1 की वैल्यू 16, 3 की वैल्यू 48। दूध की क्वांटिटी हो जाएगी 48 लीटर। तो दूध की क्वांटिटी हो जाएगी 48 लीटर। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर भाप बन जाता है, 4 लीटर बचा। तो चीनी का प्रतिशत कितना है? इसमें 5 में 6% चीनी है, 4 में कितना परसेंट चीनी होगी? 5 में 6% चीनी है तो 4 में कितना परसेंट चीनी होगी? 5 की 30, 30 में 4 का भाग लगाओगे 7.5% चीनी होगी। 7.5% चीनी होगी। दूध और पानी के 120 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 2 और 1। मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1 और 2 हो जाएगा? पानी मिला रहे हैं, दूध को सेम कर लेना, 2 का गुणा करो। पानी कितना मिलाया? 3। पहले क्वांटिटी 3 थी, तो 3 की वैल्यू 120, तो इस 3 की वैल्यू भी 120। तो आपने 120 लीटर पानी मिलाया, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 120 लीटर पानी मिलाया। ए और बी क्रमशः 4 और 3, 5 और 2 के धातुओं को मिलाकर तैयार किए गए सोने और तांबे के 2 मिश्रण है। सोने और तांबा का 2 मिश्रण 4 और 3, 5 और 2 के अनुपात में। इस मिश्र धातु को समान मात्रा को तीसरे में मिला गया, समान मात्रा मिलाई गई है, तो 5 और 4 9 जोड़ दो, 3 और 2 5। देख लो समान मात्रा है कि नहीं है। 4 और 3 7, 5 और 2 7, दोनों की समान मात्रा है तो मिला दो। अगर ये समान ना होता तो समान करता, तो 9 और 5 का रेशो बनेगा। तो ए और बी में सोने और तांबे का अनुपात 7 और 2 और 7 और 11 है। यदि मिश्र धातु की समान मात्रा को तीसरी मिश्र धातु में मिलाया गया, समान मात्रा, अब इसमें समान नहीं है, समान करना पड़ेगा 2 का गुणा करके। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब मिलाना पड़ेगा। 14 और 7 21, 4 और 11 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो क्या रेशो बनेगा? 7 और 5 का रेशो बनेगा। 7 और 5 का रेशो बनेगा। बसप्पा गाय और मुर्गियों की निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं। अगर सिरों की कुल संख्या 12 है, टोटल हेड हैं हमारे पास 12, और पैरों की संख्या 40 है, तो मुर्गियां 2 पैर वाले जानवर निकालने हैं, तो 2 हेड माइनस L/2 ये लगा लेना। सिर का दुगना करो, पैर का आधा करो। सिर कितने हैं? 12, 12 का दुगना करो 24, पैर का आधा, पैर कितने? 40, 40 का आधा करो 20, 24 में से 20 गया 4, तो मुर्गियां हैं 4। अगर 4 पैर वाले जानवर निकालने हैं तो L/2 माइनस हेड, तो पैर का आधा करके सिर को घटा दो। पैर कितने? 40, 40 का आधा करोगे 20, सिर कितने हैं बाबू? 12, तो 20 में से 12 घटा दो 8। तो 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर आसानी से निकाल सकते हैं। 2 पैर वाले जानवर कैसे निकालेंगे? सिर का दुगना करो, पैर का आधा करो। तो सिरों की कुल संख्या कितनी है? 80, 80 का दुगना करेंगे 160। पैरों की संख्या कितनी है? 200, 200 का आधा कर देंगे 100, तो 2 पैर वाले जानवर आ जाएंगे 60। मोर पूछा है, मोर तो 2 पैर वाले जानवर हैं। अगर 4 पैर वाले जानवर पूछते तो पैर का आधा करके सिर को घटा देते। पैर पैर कितने? 200, 200 का आधा किया 100, सिर कितने हैं बाबू? 80, तो 100 में से 80 को घटाएंगे 20, ये वैल्यू बनेगी 20। चलो ध्यान से समझना। 2 घोल में रम और सोडा का अनुपात 2 और 3 और 3 और 2 है। इन घोलों को 1 और 4 के अनुपात में मिश्रित किया गया। 2 और 3 और 3 और 2 है, तो टोटल वैल्यू 5, ये वैल्यू 5। क्या इनका रेशो 1 और 4 है?
इन घोलों को 1 और 4 के रेशो में मिश्रित किया गया। इनका रेशो 1 और 4 बनाना है। 1 और 4 बनाना है तो सबसे पहले बराबर होने चाहिए, फिर 1 और 4 का गुणा करना। अच्छी बात है, बराबर हैं। अब 1 और 4 का और गुणा कर देना। एक का गुणा करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी। 4 का गुणा करो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो क्या वैल्यू बनेगी? नहीं, 2 और 12 14, 8 और 3 11। तो नए मिश्रण में क्या अनुपात बनेगा? 14 और 11 का रेशो बनेगा। दो बर्तन में क्रमशः 2 और 1, 3 और 1 के अनुपात में शराब और पानी है। उस अनुपात को ज्ञात करें जिन्हें इन्हें मिलाया जाता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाएं ताकि नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5 और 2 हो जाए। इनको किस अनुपात में मिलाया गया? तो पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा है। पहले वाले क्वेश्चन में अनुपात दे रखा था कि इस अनुपात में मिलाएं, तो तीसरे में क्या अनुपात बनेगा? अब ये दे रखा है तीसरे में ये अनुपात बनेगा, तो इनको हम किस अनुपात में मिलाएं? तो सबसे पहले हमें तीनों को बराबर करना पड़ेगा, फिर एलिगेशन लगाना पड़ेगा। इनको बराबर करो, इन तीनों को बराबर करो, 7 चौक 28। तो इसमें इन दोनों का गुणा होगा 28 का, इसमें इन दोनों का गुणा होगा 21 का, इसमें इन दोनों का गुणा होगा 12 का। अब चाहे शराब को ले लो चाहे पानी को ले लो, एलिगेशन लगाना है। पानी पे एलिगेशन लगा लेते हैं। पानी की पहली मिश्रण में पानी कितना है? 28। दूसरे में पानी कितना है? 21। और मिश्रण में पानी कितना है बाबू? 24। तो हमें किस अनुपात में मिलाया? 24 में से 21 गया 3, 28 में से 24 गया बाबू 4। तो इनको हम 3 और 4 के अनुपात में मिलाएंगे। इनको हम 3 और 4 के अनुपात में मिलाएंगे। एक कैन में 7 और 5 के अनुपात में 2 तरल ए और बी का मिश्रण है। जब 9 लीटर बाहर निकाला जाता है और कैन को बी से भर दिया जाता है तो ए और बी का अनुपात 7 और 9 हो जाता है। शुरुआत में कैन द्वारा लिक्विड ए का मिश्रण है। ए की मात्रा पूछी है 7, 7 का मल्टीपल यही तो ऑप्शन है, और कोई 7 का मल्टीपल नहीं है। सी ऑप्शन 7 का मल्टीपल है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। पूरा के पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूं। 9 लीटर आपने मिश्रण निकाला, इसमें से 9 लीटर निकाला तो अनुपात सेम ही रहेगा, अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको बी से उतने ही, अब इसमें बी डाला है तो अनुपात कितना हो जाएगा? 7 और 9। अब बी डाला है तो ए सेम रहना चाहिए, इसमें ए सेम है तो बी की क्वांटिटी कितनी बाबू? 4। तो 4 की वैल्यू 9, तो 9 और 7 16। तो बाबू 4 गुना, इसका 4 गुना करोगे 36। अंतिम क्वांटिटी और पहली क्वांटिटी सेम रहेगी क्योंकि जितना मिला, जितना निकाला है उतना डाला है। तो 7 और 5 12, 12 की वैल्यू 36, 3 गुना, इसका 3 गुना कर देंगे 21। तो शुरुआत में ए की जो क्वांटिटी होगी वो 21 लीटर होगी। 50 लीटर शुद्ध दूध में 10 लीटर बाहर निकाल दिया जाता है। तो 10 लीटर बाहर निकाला, 50 में से 1/5 बाहर निकाला, दूध और पानी। तो 5 में से 1 बाहर निकाला तो 1 पानी आ गया, दूध कितना बचा बाबू? 4, टोटल क्वांटिटी 5। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तो 2 बार दोहराने के बाद स्क्वायर करो, इन दोनों का ही स्क्वायर होगा। 25 में से 16 गया 9, और इसका क्यूब करो 125। 4 का क्यूब 64, 125 में से 64 गया बाबू 61। तो अंतिम प्रक्रिया में दूध और पानी का अनुपात है 64 61, पानी और दूध का हो जाएगा 61 और 64। तो 2 बार है तो स्क्वायर करेंगे, 3 बार है तो क्यूब करेंगे। लेकिन इसी का स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका मत करना। पानी जो मिला रहे हैं उसका स्क्वायर नहीं होता। तो 25 में से 16 गया 9, 125 में से 64 गया 61। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना कि हमारे 8700126421 इस पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जुड़ जाना। मेरे प्यारे साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जुड़ जाना बहुत मस्त तरीके से। और हमारी 1 जून को एक बहुत प्यारी सी क्लास आ रही है, एक नज़र सब कवर, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। पूरी मैथ का फिर से रिवीजन करेंगे 1 जून। 7-8 घंटे की क्लास होगी, लंबी क्लास होगी। पूरी क्लास का रिवीजन करेंगे मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। 1 जून सुबह 8 बजे से धुआंधार तरीके से, मजा आ जाएगा। आनंद ही आनंद की बरसात हो जाएगी, दिल खुश हो जाएगा, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएंगी। 1 जून को आप वादा करो क्लास कैसी लगी ईमानदारी से बताना। ये वाली मैंने फास्ट रिवीजन कराया है, ये कोई सीखने वाली क्लास नहीं है, ये उनके लिए क्लास है कि मेरे प्यारे साथियों जो फास्ट रिवीजन चाह रहे हैं, ये एक बार फास्ट क्विक रिवीजन हो जाए। तो ऐसी क्लास में लेके आता रहूंगा मेरे प्यारे साथियों। 20-30 मिनट में आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा 2-3 चैप्टरों का मस्त तरीके से। हमारे नंबर पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर जुड़ना। थैंक यू।